Welcome to this class of Calculus for BSc first year students. I am Dr. Priya Solomon, Associate Professor in Department of Mathematics at Government Mira Girls College, उदयपुर। आज के लेक्चर में हम जनरल मीन वैल्यू थ्योरम का प्रूफ डिस्कस करेंगे और मीन वैल्यू थ्योरम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करेंगे। इस थ्योरम को नाम जनरल मीन वैल्यू थ्योरम इसलिए दिया गया है क्योंकि जो आप पहले मीन वैल्यू थ्योरम्स कर चुके हैं, लाग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम एंड कोशीज मीन वैल्यू थ्योरम, वो दोनों ही इस थ्योरम के पर्टिकुलर केस के फॉर्म में डिराइव की जा सकती हैं। तो थ्योरम का स्टेटमेंट देखिए, इसमें 3 फंक्शंस लिए गए हैं f, g एंड h, जो कि डिफाइंड हैं क्लोज्ड इंटरवल ए बी में। और ये तीनों ही फंक्शंस ऐसे हैं जो कि क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस या संतत हैं, ओपन इंटरवल ए बी में डिफरेंशिएबल या अवकलनीय हैं। तो इस थ्योरम के अनुसार कम से कम एक पॉइंट सी ओपन इंटरवल ए बी में आप ऐसा निकाल सकते हैं सच दैट दिस डिटर्मिनेंट, जिसकी फर्स्ट रो एफ डैश सी, जी डैश सी, एच डैश सी, सेकेंड रो एफ ए, जी ए, एच ए एंड थर्ड रो एफ बी, जी बी, एच बी है, दिस डिटर्मिनेंट दिस इज इक्वल टू 0। अब इस थ्योरम का प्रूफ भी रोल्स थ्योरम को यूज करते हुए किया जाएगा। तो थ्योरम के प्रूफ के लिए हम एक फंक्शन डिफाइन करेंगे जिसको हम कैपिटल एफ से डिनोट कर रहे हैं। ये फंक्शन डिफाइंड है फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल ए बी टू आर सच दैट this capital fx is given by this determinant। अब इस डिटर्मिनेंट में फर्स्ट रो हमने ली है fx, gx, hx, सेकेंड रो इज fa, ga, ha एंड थर्ड रो इज fb, gb, hb। अब इस डिटर्मिनेंट को आप विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट रो खोलते हैं तो इस fx को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस फॉर्म में कैपिटल A fx प्लस कैपिटल बी जी एक्स प्लस कैपिटल सी एच एक्स। क्योंकि आप इसे फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट में खोलेंगे तो एफ एक्स के साथ आएगा आपके पास जी ए एच बी माइनस जी बी एच ए। तो दिस जी ए एच बी माइनस जी बी एच ए, इसको हमने कैपिटल ए से डिनोट किया है। इसी तरीके से जी एक्स के साथ आने वाली टर्म्स को कैपिटल बी से और यहाँ एच एक्स के साथ आने वाली टर्म्स को कैपिटल सी से डिनोट किया गया है। तो डिटर्मिनेंट को खोलने के बाद आपका फंक्शन इस तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है। आप देख सकते हैं कि इट इज़ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एफ एक्स, जी एक्स एंड एच एक्स। यहाँ पर एफ एक्स की डेफिनेशन में एक चीज़ और देखिए आप, यहाँ जब आप x को a से रिप्लेस करेंगे तो एफ ए विल बी इक्वल टू, यहाँ आ जाएगा एफ ए, जी ए, एच ए, बाकी की रोज एज सच रहेंगी। तो अब आप देखिए, अगर फर्स्ट रो में एफ ए, जी ए, एच ए आ जाता है तो फर्स्ट रो और सेकंड रो आइडेंटिकल हो जाएंगी। और डिटर्मिनेंट में जब कोई भी दो रोज सेम हो जाएं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। इसलिए x को a से रिप्लेस करने पे जो एफ ए आ रहा है उसकी वैल्यू 0 होगी। इसी तरीके से अगर आप x को b से रिप्लेस कर देते हैं तो ये फर्स्ट रो और थर्ड रो आइडेंटिकल हो जाएंगी एंड वंस अगेन डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसलिए एफ ए विल बी इक्वल टू 0 एंड साथ में एफ बी विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0। अब देखिए, डिटर्मिनेंट को खोलने के बाद एफ एक्स को हमने इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया था विच इज़ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एफ एक्स, जी एक्स एंड एच एक्स। अब थ्योरम के गिवन कंडीशन से ये तीनों ही फंक्शंस जो हैं एफ, जी एंड एच, दे आर ऑल कंटिन्यूअस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। तो क्योंकि तीनों ही फंक्शंस क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस हैं, इसलिए इनका लीनियर कॉम्बिनेशन भी क्लोज्ड इंटरवल ए बी में कंटिन्यूअस रहेगा। इसलिए हम कह सकते हैं ये जो एफ एक्स है ये भी कंटिन्यूअस होगा क्लोज्ड इंटरवल ए बी में। इसी तरीके से थ्योरम की सेकंड कंडीशन से तीनों फंक्शंस एफ, जी एंड एच ये डिफरेंशिएबल थे ओपन इंटरवल ए बी में। इसलिए
कैपिटल एफ एक्स जो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन है ये भी डिफरेंशिएबल हो जाएगा ओपन इंटरवल ए बी में। साथ ही एफ ए इज इक्वल टू एफ बी होता है, वो हम देख चुके हैं, और इसकी वैल्यू दोनों की एफ ए एंड एफ बी की 0 के बराबर होगी, क्योंकि एफ ए निकालने में फर्स्ट एंड सेकंड रोज आइडेंटिकल हो जाती हैं डिटर्मिनेंट में, और एफ बी निकालते समय फर्स्ट एंड थर्ड रोज ऑफ द डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, इसलिए दोनों की वैल्यू 0 होगी। अब आप देख सकते हैं कि ये जो 3 कंडीशंस आई हैं, दीज आर 3 कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम, इसलिए ये जो कैपिटल एफ एक्स है हम कह सकते हैं कि इट सेटिस्फाइज ऑल द कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम। तो रोल्स थ्योरम को आप कैपिटल एफ एक्स पे अप्लाई कर दीजिए तो हम C निकाल सकते हैं बिलोंगिंग टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। तो ये रिजल्ट हमारे पास आ रहा है बाय रोल्स थ्योरम। अब देखिए एफ एक्स इसके बराबर था, एफ डैश एक्स निकालने के लिए इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एफ डैश एक्स विल बी इक्वल टू ए एफ डैश एक्स प्लस बी जी डैश एक्स प्लस सी एच डैश एक्स। अब इसे और इस एक्सप्रेशन को आप कंपेयर करिए तो आप देख सकते हैं कि ए बी एंड सी तो आइडेंटिकल हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन में जहाँ एफ एक्स जी एक्स एंड एच एक्स आ रहे थे, यहाँ पर एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एंड एच डैश एक्स आ गए हैं। अब एफ एक्स आपके पास डिटर्मिनेंट फॉर्म में अवेलेबल था, उसमें अगर आप एफ एक्स जी एक्स एंड एच एक्स की जगह एफ डैश एक्स जी डैश एक्स एंड एच डैश एक्स रख देते हैं तो ये आपको डिटर्मिनेंट मिल जाएगा और ये वैल्यू होगी आपकी कैपिटल एफ डैश एक्स की। अब देखिए एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 है, ये हमारे पास कंडीशन आई थी बाय रोल्स थ्योरम। तो यहाँ पर आप x को c से रिप्लेस कर दीजिए तो आपके पास एफ डैश सी मिल जाएगा एंड एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 विल इम्प्लाई फर्स्ट रो हो जाएगी आपके पास एफ डैश सी जी डैश सी एच डैश सी, बाकी रोज आपके एज सच रहेंगी एंड दिस डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल टू 0। तो ये आपकी थ्योरम जो कि आपकी जनरल मीन वैल्यू थ्योरम थी, उसका रिजल्ट आपको यहाँ पर मिल गया है। अब हम देखेंगे कि जनरल मीन वैल्यू थ्योरम के पर्टिकुलर केस के फॉर्म में कोशीज मीन वैल्यू थ्योरम एंड लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम को कैसे डिराइव किया जा सकता है। तो जनरल मीन वैल्यू थ्योरम में 3 फंक्शंस थे एफ जी एंड एच, उसमें से जो तीसरा फंक्शन है एच उसको हम ले लेते हैं, हम सपोज कर लेते हैं कि एच एक्स इज इक्वल टू के वेयर के इज़ अ कॉन्स्टेंट। अब एच एक्स को k ले लिया है तो दैट मीन्स x को आप a लें चाहे b लें, ये वैल्यू हमेशा कांस्टेंट k के बराबर रहेगी और कांस्टेंट का डिफरेंशियल हमेशा 0 होता है, इसलिए h डैश c विल बी इक्वल टू 0। अब जनरल मीन वैल्यू थ्योरम के रिजल्ट में जो डिटर्मिनेंट आपके पास आया था उसमें आप देखिए एच ए एंड एच बी की जगह हमने k सब्सटीट्यूट किया है, यहाँ पर एच डैश सी की जगह 0 सब्सटीट्यूट कर दिया है एंड अकॉर्डिंग टू जनरल मीन वैल्यू थ्योरम दिस विल बी इक्वल टू 0। अब इस डिटर्मिनेंट को अगर हम खोलें विथ रेस्पेक्ट टू फर्स्ट रो तो आप देखिए एफ डैश सी के साथ आपके पास आएगा जी ए इंटू के माइनस जी बी इंटू के, तो ये हमने लिखा है एफ डैश सी, के कॉमन निकाल के जी ए माइनस जी बी, फिर माइनस जी डैश सी के साथ आएगा एफ ए इंटू के माइनस एफ बी इंटू के, तो ये माइनस जी डैश सी है, के कॉमन निकालने के बाद ये हो जाएगा एफ ए माइनस एफ बी। अब यहाँ से आप एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी की वैल्यू निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस जी ए, और यही आपकी कोशीज मीन वैल्यू थ्योरम का रिजल्ट है। अब सेकंड केस हम देखते हैं जब जी एक्स इज इक्वल टू एक्स हो एंड एच एक्स इज इक्वल टू के हो। तो देखिए एच एक्स इज इक्वल टू के लेने पर ही आपको ये वाला रिजल्ट मिला था। अब यहाँ पर साथ में हम जी एक्स इज इक्वल टू एक्स अगर और ले लें
तो जी ए विल बी इक्वल टू ए, जी बी विल बी इक्वल टू बी, और इसको आप डिफ्रेंशिएट करेंगे तो जी डैश एक्स विल बी इक्वल टू 1। ये वैल्यूज़ आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए यहाँ, क्योंकि इस रिजल्ट में ऑलरेडी एच एक्स इज इक्वल टू के लिया जा चुका है। तो देखिए आप एफ डैश सी अपॉन जी डैश सी, इसमें जी डैश सी की वैल्यू हो जाएगी 1, क्योंकि जी डैश एक्स इज इक्वल टू 1 है अगर आप जी एक्स इज इक्वल टू एक्स लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ आपके पास एफ डैश सी रह जाएगा, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 1। राइट हैंड साइड में न्यूमरेटर एज सच रहेगा एफ बी माइनस एफ ए, लेकिन डिनोमिनेटर में क्योंकि हमने जी एक्स इज इक्वल टू एक्स ले रखा है तो जी बी की जगह बी एंड जी ए की जगह ए आ जाएगा। तो आपको ये रिजल्ट मिल जाएगा विच इज़ द रिजल्ट ऑफ लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम। तो जनरल मीन वैल्यू थ्योरम के पर्टिकुलर केस के फॉर्म में हम कोशीज मीन वैल्यू थ्योरम एज वेल एज लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम को डिराइव कर सकते हैं, इसीलिए इस थ्योरम को जनरल मीन वैल्यू थ्योरम नाम दिया गया है। अब हम मीन वैल्यू थ्योरम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल में देखिए हमें एक एक्सप्रेशन दे रखा है एफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश एक्स प्लस थीटा एच, और हमें निकालनी है वैल्यू ऑफ थीटा। दो केसेस में वैल्यू ऑफ थीटा निकाली जानी है। फर्स्ट केस में वन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स, और सेकेंड केस में वन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ए टू द पावर 5/2। तो हम फर्स्ट केस पहले कंसिडर करते हैं व्हेन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स। जो एक्सप्रेशन हमें दिया गया है उसमें एफ डैश और एफ डबल डैश, दैट मीन्स सेकेंड ऑर्डर तक के डेरिवेटिव्स इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो हम इस एफ एक्स को दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे। एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो आपको एफ डैश एक्स मिलेगा विच इज़ 3x² + 1। एक बार और डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू आ जाएगी 6x के बराबर। अब ये जो एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ था इसको हम यूज़ करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे एफ एक्स प्लस एच आ रहा है। अब ये हमारे पास एफ एक्स की वैल्यू है, इसमें आप हर जगह x को x प्लस एच से रिप्लेस कर देंगे तो आपको एफ एक्स प्लस एच मिल जाएगा। तो आप देखिए एफ एक्स प्लस एच ये जो आ रहा था, x को x प्लस एच से रिप्लेस किया है हमने यहाँ पर इस एक्सप्रेशन में, तो यू गेट एफ एक्स प्लस एच। राइट हैंड साइड में ये जो एफ एक्स आ रहा था ये हमने एफ एक्स की वैल्यू लिखी हुई है। फिर ये एच एफ डैश एक्स है, इसमें एफ डैश एक्स की वैल्यू यहाँ से सब्सटीट्यूट करी है, तो दिस इज यू गेट एच एफ डैश एक्स। उसके बाद एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश एक्स प्लस थीटा एच है। तो एफ डबल डैश एक्स प्लस थीटा एच के लिए यहाँ ये जो एफ डबल डैश एक्स था इसमें x को x प्लस थीटा एच से रिप्लेस किया है, तो ये 6 इंटू एक्स प्लस थीटा एच ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास जो हमने यहाँ लिखी है, दिस इज एफ डबल डैश एक्स प्लस थीटा एच। अब यहाँ पर x प्लस एच होल क्यूब जो आ रहा था इसको हमने खोल रखा है, दिस इज एक्स क्यूब प्लस 3x² एच प्लस 3xh² प्लस एच क्यूब। ये x प्लस एच एज सच लिखा हुआ है और राइट हैंड साइड में भी कोई चेंज नहीं किया है। इसके बाद लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो टर्म्स कैंसिल हो रही हैं उन्हें आप कैंसिल कर दीजिए। तो लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ ये दो टर्म्स बच जाएंगी जिन्हें हमने यहाँ लिखा हुआ है, और राइट हैंड साइड पे सिर्फ ये लास्ट टर्म आपके पास बचेगी जो कि हमने यहाँ पर राइट हैंड साइड पे लिखी है। अब यहाँ पर आप देखिए इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो यू गेट 3xh² जो कि इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और आपके पास सिर्फ ये टर्म्स रह जाएंगी लेफ्ट हैंड साइड पे एच क्यूब एंड दिस विल बी इक्वल टू राइट हैंड साइड पे बचेगा 3 थीटा एच क्यूब। इसके बाद आप एच क्यूब को कैंसिल कर दीजिए और थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए, तो थीटा इज इक्वल टू 1/3।
क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में हमें एफ एक्स दिया है x माइनस ए टू द पावर 5/2। अब इसे भी हम 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो एक बार आप डिफ्रेंशिएट करिए तो यू गेट एफ डैश एक्स, एक बार और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आपको एफ डबल डैश एक्स मिल जाएगा। अब ये अपना गिवन एक्सप्रेशन था, इस एक्सप्रेशन में हम वेरियस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए एफ एक्स प्लस एच आ रहा है, एफ एक्स हमें दिया हुआ था, एक्स को आप एक्स प्लस एच से रिप्लेस कर दीजिए तो एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू आ जाएगी। तो ये एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू हमने यहाँ पर लिखी हुई है, एक्स को एक्स प्लस एच से रिप्लेस करते हुए। उसके बाद राइट हैंड साइड पे ये एफ एक्स है, तो एफ एक्स की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट की हुई है, दिस इज एफ एक्स। उसके बाद एच एफ डैश एक्स है, तो एफ डैश एक्स हमने ये निकाला हुआ था, यहाँ से सब्स्टिट्यूट किया तो एच एफ डैश एक्स अपने पास आ गया। देन एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एफ डबल डैश एक्स प्लस थीटा एच है, तो एफ डबल डैश एक्स ये अपने पास अवेलेबल था, इसमें एक्स को एक्स प्लस थीटा एच से रिप्लेस किया है, तो यू गेट एच स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू एंड दिस इज एफ डबल डैश एक्स प्लस थीटा एच। अब इस रिलेशन में आप लिमिट ले लीजिए व्हेन x टेंड्स टू a। अब व्हेन x टेंड्स टू a लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखिए x माइनस ए 0 हो जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ h टू द पावर 5/2 अपने पास बच जाएगा, जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। राइट हैंड साइड पे व्हेन x टेंड्स टू a ये 0 हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन भी 0 हो जाएगा और लास्ट एक्सप्रेशन में ये x माइनस ए विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ ब्रैकेट में सिर्फ आपके पास थीटा एच टू द पावर 1/2 रह जाएगा और यहाँ से 15h²/8 मिलेगा, जो कि हमने यहाँ पर लिखा है 15h²/8 और ये ब्रैकेट से थीटा एच टू द पावर 1/2। अब इस एक्सप्रेशन में आप देखिए h टू द पावर 5/2 लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड से कैंसिल हो जाएगा और आपके पास सिर्फ थीटा रह जाएगा, जिसको आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो थीटा है 8/15 होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 64/225। तो इस तरीके से आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, यहाँ हमें दे रखा है कि फर्स्ट 3 ऑर्डर डेरिवेटिव्स ऑफ द फंक्शन एफ एग्जिस्ट, मतलब एफ डैश एक्स, एफ डबल डैश एक्स एंड एफ ट्रिपल डैश एक्स एग्जिस्ट करते हैं। फंक्शन 3 बार डिफरेंशिएबल है, तो हमें ये एक्सप्रेशन प्रूव करना है वेयर डी लाइज बिटवीन ए एंड बी। अब ये प्रूव करने के लिए हम एक फंक्शन फाई एक्स डिफाइन करेंगे सच दैट फाई एक्स इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन। अब ये जो एक्सप्रेशन हमारे पास आया है, ये देखिए किस तरह से आया है। जो चीज़ आपको प्रूव करनी थी, ये जो एफ बी है, इसे आप यहाँ पर राइट हैंड साइड पे ट्रांसफ़र करिए और यहाँ से यहाँ तक की जो टर्म्स हैं उनमें आप b की जगह x रख दीजिए। तो b की जगह x रख देंगे तो आप देखिए एफ ए एस सच है, एफ बी हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो नेगेटिव साइन के साथ आएगा और फिर b की जगह x रख देंगे तो यू गेट माइनस एफ एक्स। फिर यहाँ पर आप b की जगह x रखेंगे तो ये टर्म आ जाएगी और इस टर्म में b की जगह x रखेंगे तो ये आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। लास्ट टर्म में यहाँ b माइनस ए होल क्यूब जो था, यहाँ आप b की जगह x रखेंगे तो आपको x माइनस ए होल क्यूब मिलेगा और उसके साथ आप कांस्टेंट a रखिए। तो इस तरीके से ये अपने फंक्शन फाई एक्स डिफाइन किया है डिपेंडिंग ऑन जो चीज़ आपको प्रूव करनी थी उसके अनुसार। अब ये सारे प्रूफ रोल्स थ्योरम को यूज़ करके होते हैं। तो ये जो कांस्टेंट a है, इसका सिलेक्शन इस तरीके से किया जाता है कि एंड पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू बराबर हो। तो दैट मीन्स a को हम सेलेक्ट करेंगे इस तरीके से कि फाई a इज इक्वल टू फाई b। अब इस एक्सप्रेशन में आप देखिए x की जगह a आप रखेंगे, दैट मीन्स फाई a जब आप निकालेंगे तो यहाँ पर एफ ए माइनस एफ ए 0 हो जाएगा, x की जगह a रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा
और यहाँ पर ये एक्सप्रेशन ज़ीरो हो जाएगा, इसलिए फाई ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब क्योंकि हमें सिलेक्शन इस तरह से करना है कि फाई ए इज़ इक्वल टू फाई बी रहे और फाई ए ज़ीरो के बराबर है, इसलिए फाई बी भी ज़ीरो ही होना चाहिए। तो फाई बी निकालने के लिए इस एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ एक्स आ रहा है, एक्स की जगह आप बी सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो आपको ये फाई बी मिल जाएगा और इसकी वैल्यू ज़ीरो होनी चाहिए, तो इसको हमने ज़ीरो के बराबर इक्वेट कर दिया। अब ये ज़ीरो है तो आप इस एफ बी को एक तरफ ट्रांसफ़र कर दीजिए और बाकी टर्म्स को दूसरी तरफ रहने दीजिए, तो एफ बी की वैल्यू इस एक्सप्रेशन के बराबर आ जाएगी, जिसको हम 1 से डिनोट कर रहे हैं। अब ये जो आपके पास एक्सप्रेशन आया है यहाँ पर, आप इसे कंपेयर करिए इस एक्सप्रेशन से जो कि हमें प्रूव करना था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की टर्म्स आपके पास आ चुकी हैं। इस कैपिटल ए की वैल्यू अगर आप प्रूव कर देते हैं कि दिस इज़ इक्वल टू -1/12 एफ ट्रिपल डैश डी, तो आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट प्रूव हो जाएगा। तो अब देखिए हम प्रूफ के आगे प्रोसीड करते हैं। अब देखिए हमने फाई ए इज इक्वल टू फाई बी दोनों की वैल्यू इक्वल, दैट इज इक्वल टू ज़ीरो लेते हुए ए सेलेक्ट किया है। तो अगर आप ए को इस एक्सप्रेशन के अनुसार सेलेक्ट करेंगे जो कि हमने फाई बी इज इक्वल टू ज़ीरो इक्वेट करने के बाद निकाला है, तो विद दिस चॉइस ऑफ ए फाई सेटिस्फाई करेगा रोल्स थ्योरम की सभी कंडीशंस को, क्योंकि ये फाई एक्स होगा कंटिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल ए बी, क्योंकि हमें दे रखा है कि फर्स्ट 3 ऑर्डर के डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो कंटिन्यूस डेफिनेटली होता है। और साथ में हमने फाई ए इज इक्वल टू फाई बी लिया ही है, तो इट विल सेटिस्फाई ऑल कंडीशंस ऑफ रोल्स थ्योरम। अब फाई ने क्योंकि रोल्स थ्योरम की सारी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दिया है, आप रोल्स थ्योरम अप्लाई करिए, तो हम ऐसा पॉइंट सी निकाल सकते हैं बिलोंगिंग टू द ओपन इंटरवल ए बी जहाँ पर फाई डैश सी विल बी इक्वल टू ज़ीरो। अब फाई डैश सी निकालने के लिए देखिए हमें फाई एक्स अवेलेबल था यहाँ, इसको हम डिफ्रेंशिएट करके फाई डैश एक्स निकाल लेते हैं। तो फाई एक्स का एक्सप्रेशन जो यहाँ पर था, इसको डिफ्रेंशिएट करके ये हमने फाई डैश एक्स निकाला हुआ है। एक्स को आप सी से रिप्लेस करेंगे तो फाई डैश सी की वैल्यू आ जाएगी जो कि ज़ीरो के बराबर है बाय रोल्स थ्योरम। तो ये हमने एक्स को सी के बराबर रिप्लेस किया है, ये दिस इज़ फाई डैश सी एंड दिस इज़ इक्वल टू ज़ीरो। अब इस एक्सप्रेशन को आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए। ये एफ डैश सी को कंटेन करने वाली टर्म्स दो जगह आ रही हैं, इन दोनों को आप कंबाइन कर देंगे तो -1/2 एफ डैश सी आएगा। तो 1/2 कॉमन निकाल के एफ डैश ए माइनस एफ डैश सी लिखा हुआ है। एफ डैश ए यहाँ से और इसके कॉम्बिनेशन से -1/2 एफ डैश सी अपने पास आया है। बाकी की ये टर्म एज सच लिखी गई है और ये वाली टर्म हमने यहाँ से एज सच लिखी है। तो ये जो एक्सप्रेशन आया है इसको हम 2 से डिनोट कर रहे हैं। जो हमारे पास एक्सप्रेशन नंबर 2 आया था उसमें हमारे सेकंड ऑर्डर तक के डेरिवेटिव्स ही इन्वॉल्व हुए हैं, जबकि जो रिज़ल्ट हमें प्रूव करना है उसमें थर्ड ऑर्डर तक के डेरिवेटिव्स आ रहे हैं। तो अब थर्ड ऑर्डर का डेरिवेटिव लाने के लिए हम एक नया फंक्शन साई एक्स डिफाइन करेंगे। साई एक्स को हमने इस एक्सप्रेशन के बराबर लिया है। अब ये एक्सप्रेशन कहाँ से आया है वो आप देखिए। एक्सप्रेशन नंबर 2 में जहाँ जहाँ सी आ रहा था, सी को हमने एक्स से रिप्लेस कर दिया है। तो जहाँ जहाँ सी आ रहा था उसको एक्स से आप रिप्लेस कर दीजिए आपके रिज़ल्ट नंबर 2 में, तो आपके ये साई एक्स नया फंक्शन मिलेगा। अब ये जो हमने फंक्शन डिफाइन किया है साई एक्स, ये भी आप देखिए क्योंकि हमें थ्योरम की कंडीशन में दे रखा है कि फंक्शन के थर्ड ऑर्डर तक के डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट कर रहे हैं।
तो थर्ड ऑर्डर तक के डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स इस फंक्शन को आप पूरे को एक बार और डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, थर्ड ऑर्डर तक के डेरिवेटिव्स आपको मिल जाएंगे। फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी होगा, तो साई एक्स आपका फंक्शन कंटिन्यूअस एज वेल एज डिफरेंशिएबल है। साथ में आप देखिए साई ए आप निकालते हैं, उसके लिए एक्स को ए से आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, तो x को a से रिप्लेस करेंगे, ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, यहाँ पर आपके पास 0 आ जाएगा, और x को a से रिप्लेस करेंगे तो दिस विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0, तो साई a विल बी इक्वल टू 0। और एक्सप्रेशन नंबर 2 जो हमारे पास आया था उसके अनुसार साई c इज़ ऑल्सो इक्वल टू 0, क्योंकि रोल्स थ्योरम हमने अप्लाई की थी, तो साई c वॉज इक्वल टू 0। अब साई एक्स जो है ये भी रोल्स थ्योरम की सभी कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, और साथ में एंड पॉइंट्स ए एंड सी पर फंक्शन की वैल्यू बराबर है, तो ये रोल्स थ्योरम को सेटिस्फाई करेगा इंटरवल ए से लेके सी तक में। अब रोल्स थ्योरम को आप अप्लाई कर दीजिए, तो ए एंड सी के बीच में हम एक ऐसा पॉइंट डी निकाल सकते हैं जहाँ पर साई डैश डी विल बी इक्वल टू 0। अब साई डैश डी निकालने के लिए ये देखिए, ये आपके पास साई एक्स है, इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए तो ये साई डैश एक्स आ जाएगा। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया हुआ है, ये एफ डबल डैश एक्स और ये दूसरी टर्म एफ डबल डैश एक्स को कंटेन करने वाली, ये दोनों कैंसिल हो रही हैं, तो सिर्फ आपके पास ये दोनों टर्म्स रह जाएंगी जो कि हमने यहाँ पर लिखी हुई हैं। सो दिस इज साई डैश एक्स, एक्स को डी से रिप्लेस करेंगे तो साई डैश डी आ जाएगा, और साई डैश डी इज इक्वल टू 0। तो देखिए एक्स को डी से रिप्लेस करके ये हमने साई डैश डी की वैल्यू लिखी हुई है एंड इसको 0 के बराबर इक्वेट किया है। इससे आप कैपिटल ए की वैल्यू निकाल लीजिए, तो कैपिटल ए की वैल्यू आप निकालेंगे तो देखिए यहाँ पर डी माइनस ए कैंसिल हो रहा है, और कैपिटल ए की वैल्यू आपके पास आ जाएगी -1/12 एफ ट्रिपल डैश डी। अब ये जो ए की वैल्यू है आप रिलेशन नंबर 1 में सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो रिलेशन नंबर 1 में जैसा आपको बताया था यहाँ तक की टर्म्स तो ऑलरेडी आपके पास रिक्वायर्ड फॉर्म में आ चुकी थी। अब कैपिटल ए की वैल्यू -1/12 एफ ट्रिपल डैश डी और आप सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो ये अपना रिक्वायर्ड रिजल्ट जैसा कि हमें एग्जाम्पल में प्रूव करना था वो मिल जाएगा। So this completes our discussion for today's lecture. Thank you for watching.